उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि शाम इदरीस के बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो मतलब कि वो कुछ गलत कर सकता है। जाहिर सी बात है कि उस बंदे के पास उस टाइम पावर थी, और यही मेरे ख्याल से रीजन था कि बहुत सारे लोग भी डक्की की तरफ ज्यादा थे, क्योंकि उसको पब्लिक काफी सिंपैथी दे चुकी थी। आज से 2 से 3 हफ्ते पहले मैं ये सोच रहा था कि ये जो कंट्रोवर्सी उसके ऊपर चल रही है, अगर उसके साथ रजब बट और नदीम नानीवाला अगर ना होते तो वो इन चक्करों में होता ही नहीं। बट ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर उसके साथ रजब बट या फिर नदीम नहीं होते तो उसके साथ कोई और होता, और वो उन लोगों के साथ भी ऐसा ही करता। मैंने उसकी वीडियो शेयर कर करके अपने पेजेस पर तक लगाई है। डेली व्लॉगिंग से वो कब फैमिली व्लॉगिंग हो गई समझ ही नहीं आया। बट मेरा एक सवाल है डक्की भाई से, क्या जरूरत थी इस सब की? पैसा तो ऑलरेडी आ रहा था, और जब डक्की भाई खुद उस कंटेंट को छोड़ता है वो एक्चुअल में खत्म हो जाता है। वो पब्लिक को कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे? ये बात लोगों को खुद भी समझ नहीं आती कि वो इन लोगों के कंट्रोल में है। डक्की भाई एक वाहिद यूट्यूबर ऐसा है जिसको मैंने देखा और इतना ज्यादा सपोर्ट किया, बट राइट नाउ ट्रस्ट मी, मुझे इस चीज का बहुत रिग्रेट है। मुझे ऐसा लगता है कि शाम इदरीस अपनी बात समझा ही नहीं पाया था उस टाइम। मतलब कि शाम इदरीस को बोलना ही नहीं आता मेरे हिसाब से। अगर उसके साथ कुछ हुआ भी था या फिर वो कुछ गलत नहीं कर रहा था तो वो मेरे हिसाब से अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता था, बट उसने नहीं किया, एंड दैट इज द रीजन डक्की भाई ने उस चीज का फायदा उठाया। So I am the person who stood for डक्की भाई। जिस वक्त वो काफी बुरी सिचुएशन से गुजर रहा था, I was the person who supported him। अब आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि मैं खुद को इतना ज्यादा हाईलाइट करके क्यों हो रहा हूँ, जैसे कि मैं ही वो बंदा था जिसने उसको सपोर्ट किया हो। सपोर्ट को मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि I was the person who supported him with views, with likes and with promotion। मेरे जैसा शख्स अगर तो कोई भी इस वीडियो को अभी देख रहा है तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि मैं। इन इन्फ्लुएंसर्स की जो भी हरकतें हैं, जो भी सिचुएशन अभी चल रही हैं, जो भी इन लोगों के मसले चल रहे हैं, या फिर जो भी इन लोगों के एटीट्यूड अभी हो गए हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। बिकॉज वी आर द वन हु सपोर्टेड देम टू गेट दिस मच रीच। इस वक्त अगर मैं थोड़ी सी बात खुद की अगर अपनी करूं, क्योंकि मेरी वीडियो इसी बारे में है कि मैंने उस बंदे की किस तरीके से हेल्प की, किस तरीके से सपोर्ट की। आज से अगर कुछ सालों पहले की अगर हम लोग बात करें तो शाम इदरीस के साथ इसकी एक कंट्रोवर्सी चली थी। आई वाज द पर्सन हु स्टूड अप फॉर हिम। डक्की भाई की बात करूं क्योंकि उन दिनों में कुछ बिजी चल रहा था। मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता था कि मैं उसकी हर वीडियो को जो ना वॉच करूं, हर वीडियो को उसकी पूरा देखकर उसके ऊपर कमेंट्स करता फिरूं। तो मैंने उसको सपोर्ट करने का ये तरीका निकाला कि मैं उसकी वीडियोस चलाकर ऐसे ही छोड़ दिया करूंगा ताकि उसके वॉच आवर्स बढ़े और उसकी वीडियो आगे से आगे पहुंचती रहे। हर वीडियो को निकाल के लाइक करना, इवन उसकी वीडियोस को प्रमोट करना। मैंने उसकी वीडियो शेयर कर करके अपने पेजेस पर तक लगाई है ताकि वो उस बुरी सिचुएशन से बाहर निकल सके। जब उसके चैनल पर स्ट्राइक्स आ रही थी, उसका फेसबुक पेज उड़ चुका था, तो आई वॉज द पर्सन हु सपोर्टेड हिम जस्ट बिकॉज ऑफ आई लाइक टू वॉच हिम। दैट इज द रीजन आई सपोर्टेड हिम। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि शाम इदरीस के बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो मतलब कि वो कुछ गलत कर सकता है। जाहिर सी बात है कि उस बंदे के पास उस टाइम पावर थी, उस टाइम काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे उस बंदे के, काफी पुराने यूट्यूबर है वो, जाहिर सी बात है। और यही मेरे ख्याल से रीजन था कि बहुत सारे लोग भी डक्की की तरफ ज्यादा थे, क्योंकि उसको पब्लिक काफी सिंपैथी दे चुकी थी। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शाम इदरीस अपनी बात समझा ही नहीं पाया था उस टाइम। और अभी भी अगर आप उसको देखोगे ना तो उस बंदे को बोलना ही नहीं आता। मतलब कि शाम इदरीस को बोलना ही नहीं आता मेरे हिसाब से। अगर उसके साथ कुछ हुआ भी था या फिर वो कुछ गलत नहीं कर रहा था तो वो मेरे हिसाब से अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता था, बट उसने नहीं किया, एंड दैट इज द रीजन डक्की भाई ने उस चीज का फायदा उठाया। अब ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन एक दफा सुनो और समझने की कोशिश करो। कुछ एडिटिंग स्किल्स होते हैं, बोलने का तरीका और बहुत सारी चीजें होती हैं जिस तरीके से पब्लिक की आप अटेंशन में रह सकते हो, और वही ऐसी चीज थी जो कि डक्की भाई के पास थी, एडिटिंग स्किल्स। और वो बोलने में कैसा था ये बात तो सभी के सब जानते हैं। हर किसी को रोस्ट करना उस टाइम पे, और मेरे हिसाब से उसके खिलाफ इसलिए कोई नहीं बोलता था क्योंकि वो रोस्टर था। कोई भी अगर उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता तो वो उसको रोस्ट कर देता था, और रोस्टिंग उस टाइम इतनी ज्यादा चल रही थी। तो जब ये ट्रेंड चल रहा था तो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको किया, एंड दैट इज द रीजन वो किसी के ऊपर भी अगर रोस्ट बनाता तो लोग उसको पसंद करते थे। उस वीडियो को जो भी वो बनाता था, इवन मैं उसकी वीडियोस वॉच करता था और उन चीजों को मैं पसंद भी करता था क्योंकि वो चीज बिल्कुल ही न्यू थी मार्केट में। सो जब उन वीडियोस को इतना ज्यादा पसंद किया जाता था तो इसलिए लोग उस चीज को गलत वे में लेकर जाने के बजाय उसको इंजॉय करते थे। जिसके ऊपर भी वो रोस्ट बनाता उस चीज को लोग मजाक में लेते थे, ना कि ये बोलना कि तूने उसके ऊपर रोस्ट क्यों बनाया है, वो तो बिल्कुल सही है। या फिर कोई भी उस बंदे को डिफेंड नहीं करता था जिसके ऊपर उसने रोस्ट बनाया हो, क्योंकि लोग उसकी
वीडियोस को पसंद करते थे कि डक्की भाई को अगर कोई कंटेंट खत्म करना होता है तो वो अपने मुंह से बोल देता है कि ये कंटेंट खत्म होने वाला है, और जब डक्की भाई खुद उस कंटेंट को छोड़ता है वो एक्चुअल में खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके साथ इतनी बड़ी पब्लिक होने की वजह से वो पब्लिक को कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे, ये बात लोगों को खुद भी समझ नहीं आती कि वो इन लोगों के कंट्रोल में है। लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स इन लोगों को देखकर चेंज हो जाते हैं। दिस इज अ सैड रियलिटी। डक्की भाई एक वाहिद यूट्यूबर ऐसा है जिसको मैंने देखा और इतना ज्यादा सपोर्ट किया, बट राइट नाउ ट्रस्ट मी, मुझे इस चीज का बहुत रिग्रेट है। आज से 2 से 3 हफ्ते पहले मैं ये सोच रहा था कि ये जो कंट्रोवर्सी उसके ऊपर चल रही है, अगर उसके साथ रजब बट और नदीम नानीवाला अगर ना होते तो वो इन चक्करों में होता ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से अगर उसके साथ रजब बट या फिर नदीम नहीं होते तो उसके साथ कोई और होता और वो उन लोगों के साथ भी ऐसा ही करता। बहुत साल लगे मुझे ये चीज समझने में, बट अब मैं समझ चुका हूं कि उसकी क्या नेचर है। अच्छा, ये वाली मेरी बात ना सबको समझ में आएगी, देख लेना। जब आप एक बंदे को पसंद करते हो ना, मतलब कि देखना, अगर आप उसको पसंद करते हो तो आप उसको देखते हो और उसको हर हाल में सपोर्ट करते हो। आपको उसकी कोई भी बात ना बुरी नहीं लगेगी, उसकी कोई भी बात आपको गलत नहीं लगेगी। अगर वो कोई गलत हरकत कर भी रहा है ना तो उसके अंदर भी आप कोई ना कोई पॉजिटिव चीज ही ढूंढोगे। और यही शायद बात थी कि डक्की भाई अपने ऐबों के ऊपर पर्दा डालने में कामयाब रहा, और दूसरी बात कि लोग उसको देखना पसंद करते थे। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने उस बंदे को तभी देखना छोड़ दिया था जब उसने सेकंड पिसा अवार्ड जीता था। उसके बाद बस टुक 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 टुक, कभी उसकी वीडियो अगर देख ली, कभी कोई वीडियो सामने आ गई तो देख ली, वो अलग बात। फिर कुछ टाइम गुजरा, फिर उसने क्या चीजें स्टार्ट कर दी वो आप लोगों के सामने है। डेली व्लॉगिंग से वो कब फैमिली व्लॉगिंग हो गई समझ ही नहीं आया। अच्छा, मुझे कोई मेरा भी जानने वाला मिलता है ना तो वो मेरे को कहता है कि ये देखिए तू बड़ा सपोर्ट किया करता था ना इस बंदे को, ये देख इसने क्या हरकतें स्टार्ट कर दी हैं। तो अब मैं उस बंदे को यही कहता हूं कि यकीन मानो मेरी बात का, ये बंदा ऐसा नहीं था। बट मेरा एक सवाल है डक्की भाई से, अगर तो ये वीडियो उस तक कभी पहुंच जाती, वो अलग बात के जवाब ना दे, अगर उस तक पहुंच भी जाती है वीडियो, तो ब्रो एक चीज जरूर सोचना, क्या जरूरत थी इस सब की? पैसा तो ऑलरेडी आ रहा था, इतना ज्यादा आ रहा था, बहुत गलत तरफ यार तू निकल गया। एट द एंड बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मेरी तरह किसी ने डक्की भाई को सपोर्ट किया है, या फिर किसी ने अगर रजब को सपोर्ट किया है, या फिर उस चूचे को सपोर्ट किया है, तो उन लोगों के इस बिहेवियर के हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। वी आर द वन हु सपोर्टेड देम। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने उन लोगों को यहाँ तक पहुंचने की आजादी दी, और हमारी ही इजाजत से वो लोग आज हमारे साथ खेल रहे हैं। मेरे चेहरा छुपाने की वजह आप लोग बेहतर समझते हैं, क्योंकि आजकल कौन किसकी तरफ कितनी जल्दी हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा। जी हाँ, मैं इसी बेशरम की बात कर रहा हूँ, और टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, मेरी सेकंड वीडियो इस ही बंदे के ऊपर आएगी। इन लोगों का जो भी पॉडकास्ट वाला ड्रामा हुआ है, उस ड्रामे के ऊपर हम लोग अपनी सेकंड वीडियो में बात करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।